दुखी, इतना दुखी कभी नहीं देखा दशरथ जी को। परंतु जैसे ही सुमंत्र राम जी के पास गए, प्रथम देखे दुख सुना न काऊ। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामयी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुखी देखा ही नहीं। ये दुख शब्द आज पहली बार सुना मेरे प्रभु श्री राम जी ने। कभी दुख देखा भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज धर करके, जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे, पिताजी के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया। मां ककई से पूछा, माता ककई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ताकि इससे उनका मैं निवारण कर सकूं, उनके दुख को मैं दूर कर सकूं। ककई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्होंने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मुझे जो अच्छे लगे हुए मैंने वो 2 वरदान मांग लिए हैं। राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत वचन उत, संकट पर हो नरेशु। इतना तो पुत्र का स्नेह है, और उधर बचपन जो वचन की प्रतिज्ञा की है। मैंने तो केवल मात्र इनसे 2 वरदान मांगे थे कि भरत के लिए राज तिलक और आपके लिए वनवास 14 वर्ष के लिए। राम जी ने इतने जब सुना कि मेरे लिए केवल मात्र वनवास 14 वर्ष के लिए मैं राजा बनूंगा, किसका? जंगल का। तुरंत उसी समय सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुरा करके सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन कहते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। देखो कितनी सुंदर बात कही राम जी ने कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र बड़े भागी होते हैं जो माता पिता के वचनों को पल भर में पूर्ण कर देते हैं, पालन करते हैं। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, इसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। अरे प्राण प्रिय भरत राजा बनेंगे। इन सभी बातों को देख करके ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब ओर से मेरे अनुकूल हैं। राम जी को क्षण मात्र दुख नहीं हुआ। रानी ककई श्री राम जी का रुख पाकर के हर्षित हुई, कपट पूर्वक स्नेह दिखा करके बोली, तुम्हारी शब्द हैं और भरत की सुगंध। मुझे राजा के दुख का दूसरा और कोई कारण ही पता नहीं कि क्यों दुखी हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों दुखी हैं, बस यही 2 वरदान मांगे थे मैंने। अब आप ही पूछ लीजिए ना। राम जी ने कहे, राम तुम जो कुछ कह रहे हो ये बात सत्य। तुम्हारा पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। तुम हमेशा अपनी माता के और पिता के वचनों के ऊपर हमेशा ही तत्पर रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तब उसी समय मूर्छा से उठे कौन? दशरथ जी। मूर्छा उनकी दूर हुई। गई मूर्छा राम ही, सुमरहि नृप फिरि करवट लीना। सचिव राम अगवामन करहि, विनय समय सब कीन्हा। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम को स्मरण किया, राम राम राम। फिर करवट लेते उनको फिर मूर्छा आ गई।
जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे तो उन्होंने धीरज धर करके नेत्र खोले अपने। मंत्री ने उनको संभाला, उठाया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कहा, हे सुमंत्र, राम को 2-4 दिन के लिए वन में घुमा करके वापिस फिर ले आना। राम जी जैसे ही आज्ञा लेकर के कैकेयी से कौशल्या जी के पास गए थे, मां मुझे पिता ने केवल मात्र अयोध्या का राजा नहीं, मुझे पूरे वन का राजा बनाया है। मैं मां 14 वर्ष के बाद तुरंत आपके पास चल करके आऊंगा। विदा मातु सन आवहु मांगी, चले हुबने वरो पगहे लागे। हस कहि राम गवनु तब कीना, भूप शोक वस उतरौ न दीना। नगर व्यापी गए बात तो छे, छुअत चढ़ी जनों सब तन वीछे। आपकी आज्ञा पा करके मैं मां जल्दी ही वापस लौट करके आऊंगा। मैं 14 वर्ष के बाद जल्दी वापस आ जाऊंगा। परंतु जैसे ही माता से मिले, माता ने हृदय से लगा करके उसके माथे को चूम लिया। परंतु जैसे ही सीता मां को पता चला तो सीता जी ने भी आकर के कहा कि समाचार तेहि समय सुनी, सिया उठे अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगी, बेदी बेटी सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुन करके सीता जी भी आ गई। सास के पांव में प्रणाम करके कहा, माई मैं भी स्वामी जी के साथ चलूंगी। हाँ, मैं भी अपने स्वामी जी के साथ चलूंगी। आपन मोर नीक जो चेहू, बचनु हमारे मानी गृह रेहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन बलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होहि प्रेम बिकल मति भोरी। राम जी ने सीता जी को समझाया, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा ये वचन मान लो, आप घर पर ही रहो। हे भवानी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा करना, घर पर रहना, आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करना। परंतु मां सीता, मां जगदम्बा नहीं मानी। वो कहती, प्रियतम के कोमलतम मनोहर वचनों को सुनकर के सीता के सुंदर नेत्रों में जल बहने लगा। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाई। सासु ससुरी गुज सजन सहाई, सुत सुंदर सुलील सुखदाई। तनुधर धाम धरनी पुरी राजू, पति बहीन सबु शोक समाजू। जिन बिनु देह न दे बिनु कुबारी, तेरी हु नाथ परस बिनु नारी। हे स्वामी, माता पिता बहन भाई प्यारा, परिवार मित्रों का समूह, सास ससुर गुरु स्वजन, सुंदर शिशिर सुख देने वाले पुत्र, हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हो जाते हैं।
यदि स्वामी साथ नहीं है ना इस संसार में, तो ये सभी तपाने वाले होते हैं। पति के बिना स्त्री के लिए सब कुछ शोक के समान है। आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायक नहीं है। जिस प्रकार से जल के बगैर नदी शोभा नहीं देती, बिना पुरुष के स्त्री शोभा नहीं देती, आपके साथ रहूंगी मैं, और जहां आप रहेंगे मैं वहीं आपके साथ रहूंगी। बार ही बार लाई उरली नहा, उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया। माता कौशल्या ने हृदय से लगाया। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। जैसे सीता जी तो राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसी समय लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी भैया आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा पहले जाकर के मां से आज्ञा लेकर के आओ। तब राम जी की बात सुन करके लक्ष्मण जी अपनी मां के पास गए। मां को विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई। मुदित भये सुनी रघुवर बानी, उभय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। मैया मैं भैया के साथ जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। हैं मेरे भैया बड़े वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, मुझे आप आज्ञा दीजिए। सुमित्रा जी के पास आए और हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना की। माता ने उदास मन देख करके पूछा, लक्ष्मण से पूछा कहां जा रहे हो? बोलो मां ने मुझे भेजा है। कौशल्या माता कैकेयी ने राम जी को भेज दिया है वन में 14 वर्ष के लिए, तो मैं भी राम जी के साथ जाऊंगा। और देखिए प्रभु प्रेमियों, जब राम जी कौशल्या जी के पास गए थे ना आज्ञा लेने के लिए, तो कौशल्या ने कहा था यदि आपको पिता ने आज्ञा दी है वन जाने के लिए, तो मां का अधिकार होता है अपने बच्चे के ऊपर, वो वन को नहीं जाने देगी। मां का पूर्ण अधिकार है अपने बच्चे के ऊपर। हाँ, यदि मां ने आज्ञा दी है तो पुत्र का प्रथम धर्म बनता है कि मां की आज्ञा का पालन पहले करे, पिता की आज्ञा का पालन बाद में। तो राम जी ने क्या कहा था? कौशल्या माता से कहा, ये मेरी मां कैकेयी ने कहा मेरे लिए 14 वर्ष के लिए वन का राज दिया मुझे। तो कौशल्या ने कहा मां की आज्ञा सर्वप्रथम माननी चाहिए। जितना अधिकार पिता का नहीं है बच्चे के ऊपर, उससे ज्यादा अधिकार किसका है? मां का है, मां का अधिकार है। तो ऐसे ही माता सुमित्रा ने भी शिक्षा दी लक्ष्मण को। क्या शिक्षा दी? तुम्हारे कुछ समय जान कर करके धैर्य धारण किया। सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहती है, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करके श्री राम जी तुम्हारे आज से पिता हैं। भूरी भाग भाजुन भय हो, मोहि समेत भले जायो। मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यवान पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों को प्राप्त कर लिया। सो बंधुओं, मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकति समेत। माता पिता को प्रणाम करके, और जैसे एक ऋषि होते हैं तपस्वियों का वेश बनाया, तपस्वियों का वेश बना करके राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन की ओर चले। जैसे महाराज वन की ओर चले तो जितने भी महाराज अयोध्या के नगरों के वासी थे वो भी राम जी के पीछे चलने लगे। सुमंत्र जी ने रथ के ऊपर बिठाया, सुमंत्र ने रथ के ऊपर बिठाया। दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा था, हे मंत्री, मेरी जो बेटी है ना सीता, जब ये वन में इसको डर लगेगा तो इसको वापस ले आना है। और जब सीता वापस आ जाएगी, मैं इसके सहारे ही 2-4 ऐसे 14 वर्ष निकाल लूंगा। यदि वो सीता वापस नहीं आई
तो लगता मेरे अब प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। रथ के ऊपर बिठाया राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को। सुमंत्र जी रथ लेकर के चले, उसके पीछे जितने भी थे समस्त नगरवासी जा रहे हैं, भाग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ ऐ राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ऐ राम हमारी विनती मत रुक जाओ। मत जाओ मत जाओ राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ऐ राम हमारी विनती मत ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया दृष्टि अपने भक्तों पर, कुछ तो दया दिखाओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, राम अयोध्या छोड़ कर मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राम हमारे विनती मत ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों
शोभा, कौन करे चतुराई। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया दृष्टि अपने भक्तों पर कुछ तो दया दिखाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, राम अयोध्या छोड़ मन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐ राम हमारी विनती मत ठुकराओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। जय जय श्री सीताराम। मत जाओ। भाग रहे थे महाराज, जितने भी अयोध्या वासी थे ना महाराज, रुक जाओ, हैं? रुक जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। कहां जा रहे हो प्रभु श्री राम जी? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे प्रभु, सांसों के बगैर कुछ पल हम जीवित रह सकते हैं, परंतु आपके सिवा हम एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा की ओर जा रहे थे, गोपियों को छोड़ करके, ग्वालों को छोड़ करके, तो वह गोपियां रोती हैं, ग्वाले रोते हैं। ऐसे वह सब अयोध्या वासी रो रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। आप कितना प्रेम करते हैं भगवान के साथ? क्या भगवान ऐसे मिले जाएंगे घर बैठ करके? घर बैठ करके भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए त्यागना पड़ेगा। जब तक त्याग भावना नहीं होगी ना, सुख नहीं मिलेगा। गोपियों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, किसके लिए? कन्हैया के लिए। और राम के लिए समस्त अयोध्या वासियों ने क्या छोड़ दिया? अपने घर छोड़ दिए महाराज। बच्चों और बूढ़ों को घर पे छोड़ करके, किसको छोड़ा घर पर? केवल बच्चों को छोड़ा। और किसको छोड़ा? केवल बूढ़ों को छोड़ा घर पर। बाकी जितने भी युवा थे वो सभी राम जी के पीछे दौड़ पड़े, रोते जा रहे थे, बिलखते जा रहे थे। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर आकर के निवास किया। पहला दिन शाम के समय कहां पहुंचे? तमसा नदी। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम च सचिव सन कहूं सप्रीति। जब दोपहर रात बीत गए ना तमसा नदी के किनारे, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, ये सुमंत्र जी जाग जाओ। राम जी को पता था कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जितने भी मेरे भक्त हैं ना, ये नगरवासी, अयोध्यावासी, मैं